तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोली दर्पण द्वारा परिवर्तन की चिन्ह प्रपाटी। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गोली दर्पण द्वारा परिवर्तन के चिन्ह प्रपाटी। तो हम लोग पहला शुरू करते हैं। हम पहले आपको बता दें कि इसमें 5 नियम, आप लोग मान चलिए कि इसमें 5 नियम है। आप लोग नियम कहिए या फिर इसके जिससे हम लोग न्यूमेरिकल हल कर सके अच्छे से, किधर प्लस लगाना किधर माइनस लगाना है, ये सब हम लोग जान सके। तो ये सब इसी के द्वारा हम लोग जान पाएंगे। तो चलो हम लोग पहला शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। दर्पण पर प्रकाश, समझो, दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। समझो, ये है हमारा दर्पण है। ऐसे कोई भी दर्पण मान लो, उत्तल अवतल जो भी आपका इच्छा है वो इसे बना लो। ये हमारा कौन सा दर्पण हुआ? यदि आप लोग नहीं जान पाते हैं कि ये कौन सा दर्पण, तो आप लोग हमारे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें ये सब बेसिक से बता के आप लोग दर्पण को देखते ही बता देंगे कि कौन सा दर्पण है ये। तो चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। दर्पण पर प्रकाश सदैव वो बाईं ओर से डाला जाता है। समझो, ये देखो, ये है हमारा दर्पण का बाईं ओर, ये है हमारा बाईं ओर, ये है हमारा दाईं ओर। समझो क्या बोल रहा है? प्रकाश, देखो जो दर्पण है उसमें सदैव प्रकाश किससे होता है? दाईं ओर से डाला, बाईं ओर से डाला जाता है। ये मान लो हमारी कोई वस्तु है, समझो, ठीक है। ये हमेशा इधर से इधर की ओर चलेगा हमेशा। देखो कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा से इसमें जाएगा बाईं ओर से ही हमारी वस्तु रखी होगी, बाईं ओर की ओर ही। समझो, ठीक है। अर्थात आपकी प्रकाश बाईं ओर से दाहिनी की ओर चलता है। समझो, ये कह रहा है कि प्रकाश हमेशा इधर से इधर की ओर जाएगा। देखो ये हमारा क्या लिखा है? बाईं ओर से दाहिनी ओर। ये हमारा बायां, ये हमारा दायां है, तो हम इधर से इधर की ओर ही प्रकाश जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट रखें। चलिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब जज एग्जाम पास आएगा आप लोगों को पढ़ने में और समझने में सरलता होगी कि आप लोग एक बार नोट्स देखें, आपका रिवीजन हो जाए। आप लोग नोट्स नहीं बनाए रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। तो चलो अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं और दूसरा समझाते हैं आपको। ये लिखा क्या है? तो दूसरा क्या है? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। समझो, जो हमारा ये दर्पण है, ये हमारा कौन दर्पण है? तो ये हमारा हुआ मुकक्ष, ये हमारा हुआ P। समझो क्या कह रहा है? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती। समझो, या हम लोग इधर न मापेंगे, या मान लो यहाँ वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी हमें मापना कितनी दूर है, तो हमको यहाँ से P से ही मापना पड़ेगा। या फिर हमारा कोई प्रतिबिंब इधर बन रहा है, यहाँ मान लो हमारा कोई प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है V, जैसे हम लोग इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दूरी जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। चलो ये सब अभी आपको टॉपिक एक छोटे से वीडियो में हम सबको बता देंगे कि किसकी दूरी किससे मापते हैं, आप लोगों को बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में। तो इसकी दूरी हम लोग लिखते हैं U से। वस्तु की जो दूरी होती है उसे किससे लिखते हैं? U से। ये है वस्तु की वस्तु, ये है हमारा प्रतिबिंब, ये है हमारा प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब की दूरी हम V से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की दूरी U से। तो समझो, जैसे मान लो यहाँ वस्तु है, तो इधर या इधर हो या इधर हो, हमको यहाँ से ही मापना पड़ेगा। जो हमारी दूरी दिए रहेगी न्यूमेरिकल में, ये यहाँ से ही दूरी दिए रहेगी। समझो, ये हो गया। और क्या लिखा है? और मुख्य अक्ष के अनुदिश से मापी जाए। समझो, कहने का मतलब मुख्य अक्ष की ओर। समझो, या इधर की जो मुख्य अनुदिश का मतलब होता है उसी दिशा की ओर, जो जिधर मुख्य अक्ष की किरणें जा रही हो, सीधा रेखा हो, उधर ही मापी जाती है। ये देखो, ये मुख्य अक्ष है, इसके अनुदिश मापी जाती है। तो ये हो गया दूसरा। तो चलो अब हम आपको तीसरा बताते हैं क्या लिखा हुआ है और समझाते हैं आपको। जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं वे धनात्मक होती हैं। समझो, ये क्या कह रहा है? ये हमारा कोई दर्पण है। समझो, अभी आप तो समझ ना पाए हो कि ये लिखा क्या हुआ है, तो अब हम आपको समझाते हैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सरल भाषा में। समझो, ये क्या कह रहा है? ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये क्या है? ये है हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा है मुख्य अक्ष, ये हमारा है P। समझो, ये क्या कह रहा है? जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं वे धनात्मक होती हैं। समझो, देखो
ये हमारा है कोई वस्तु, ये है हमारी वस्तु की किरण जो जा रही है उसकी दिशा, समझो। कहने का मतलब ये देखो, हम लोगों ने इससे पहले वाले आपको रूल्स में बताया है कि सभी दूरियां पी से मापी जाती है, समझो। ये लिखा है पी से मापी जाती है, तो जो इसकी पी से, मान लो ये इसकी दिशा ऐसी है, ऐसी ये दिशा है, मतलब ये सामने की ओर जा रहा है, मतलब इधर से, यहाँ से, यहाँ पी से मापी जाती है सारी दूरियां, तो हम इधर की ओर मापेंगे तो धनात्मक ले जाएगा, समझो। जैसे मान लो कोई रेखा हमारे से जा रही है, तो हमारा हमको यहीं से हमको नापना है, तो इधर नापेंगे तो माइनस में, समझो। ये इसकी विपरीत दिशा है, ये इसकी कैसी है, विपरीत दिशा है, ये इसकी विपरीत दिशा है, और ये इसकी आपतित किरण जो हमें जा रही है, आपतित, मान लो आपको इसकी दिशा बता देते हैं हम, ये इसकी दिशा है, समझो। ये इसकी विपरीत दिशा है, और ये जिधर ये इसकी दिशा है, ये है। आप लोग सिंपल भाषा में समझाते हैं, समझो। ये कह क्या रहा है, देखो ये जो इसकी दिशा है, देखो हमारी सारी दूरियां यहीं से मापी जाती है, हम इधर नापेंगे या फिर इधर नापेंगे, मगर हमको मापना यहीं से है, तो इधर की ओर नापेंगे तो प्लस, और इधर की ओर नापेंगे तो माइनस। ये इसकी विपरीत दिशा में, मान लो हम यहाँ से, समझो, जैसे मान लो हम यहाँ से है, हम इधर की ओर मापते हैं, हमको नापना यहीं से है। यदि हम इधर की ओर मापते हैं तो ये हमारा प्लस होगा, यदि हम इधर की ओर मापते हैं तो माइनस होगा, समझे आप लोग। ये देखो, ये आप लोग एक ग्राफ से समझो, मान लो ये आप लोग पढ़े होंगे, देखो ये इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ हम लोग आपको बता देते हैं जो सिंपल है। देखो ये मान लो हमारा P मूल बिंदु है, ठीक है, हम इधर की ओर मापते हैं तो माइनस होगा, और इधर की ओर मापते हैं तो प्लस लिखा जाएगा, समझो। यदि कोई ग्राफ में आ जाएगा, तो यदि हम इधर की ओर मापेंगे, समझो, ये दर्पण की, ये देखो, हम यदि इधर की ओर मापते हैं तो ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा। यदि हम इधर की ओर मापते हैं, इसका जो चौथा रूल्स है यही है कि जो इसकी विपरीत दिशा में हो गई, देखो ये हमारी आपतित किरण है, मान लो कोई भी हो किरण होगा, हमेशा ऐसे ही सीधा जाएगी किधर, बाईं से दाहिनी ओर, तो इसकी आपतित दिशा हो गई। तो हम इसके यहाँ से कोई नापेंगे इसकी दिशा की ओर, यदि ये हमारी दिशा है, ये देखो ये हमारी दिशा है, किसकी, जो किरणें है, प्रकाश किरणें, ये हमारी दिशा है, तो इधर के हम इधर ही ओर नापेंगे, या फिर यहाँ से, तब यहाँ से हम इधर की ओर मापेंगे तो प्लस लेंगे। यदि हम इधर से इधर की ओर मापते इसकी विपरीत दिशा में, देखो ये इधर जा रहा है, हम इधर या इसकी विपरीत दिशा है, तो हम इधर की ओर मापते तो ये क्या है, माइनस होता। तो ये आपका हो गया। चलो हम लोग आपको सिंपल से वो बता दें, चित्र बना दें, जिससे आप लोगों लिख सकें और वो इस नोट्स बना सके, समझो। ये है हमारा प्रतिबिंब, ये हमारा है दर्पण, ये देखो ये है हमारा प्लस एरिया, ये है हमारा माइनस एरिया। यदि हम इधर की ओर मापेंगे तो माइनस, यहाँ से इधर की ओर मापेंगे तो प्लस। बस आप लोग सिंपल याद रखिए, इधर ये है हमारी प्रकाश किरण की दिशा, ये आपतित किरण है। बस ये देखो दिशा की ओर माप रहे, जिधर ये जा रहा है इधर की ओर मापेंगे तो प्लस है, और इसकी विपरीत मापेंगे तो माइनस है। इसका चौथा नियम ही इसका है कि इसकी विपरीत दिशा में होता है। चलो इसका चौथा रूल समझो, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जो दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं वे ऋणात्मक होती है, समझो। ये हमारा है दर्पण, हम आपको बता ही दिए अभी कि पीछे कि जो इसके विपरीत जाएंगी प्रकाश किरण की, जो वस्तु की प्रकाश किरण होगी उसके जो विपरीत जो इधर की इसकी दिशा है, इसकी विपरीत दिशा क्या होगी, इसकी इधर ओर। हमको सारी दूरी हम यहाँ से मापते हैं पी से, तो इधर की ओर जितनी किरण हमारी इधर की ओर मापी जाएंगी यहाँ से, वो होंगी माइनस में और ये होंगी प्लस में, ठीक है। ये इसका हो गया चौथा। अब हम लोग आपको बताते हैं पांचवा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखे चलिए, या फिर आप लोग नोट्स में लिखते चलिए, जिससे आपको जस्ट पेपर नजदीक आएगा, एग्जाम नजदीक आएगा, आपको सरलता से रिवीजन में बहुत ज्यादा सरल लगेगा। हम लोग आपको पांचवा समझाते हैं, ये लिखा क्या हुआ है आपको बताते हैं। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख अक्ष, क्या कह रहा है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा मुख अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, समझो। ये क्या कह रहा है, देखो ये हमारा कोई दर्पण है, ये हमारा मुख अक्ष है, ये हमारा है दर्पण, ये हमारा क्या है, मुख अक्ष है, ये क्या है हमारा मुख अक्ष है, समझो। ये मुख अक्ष, ये हमारा है मूल बिंदु P, समझो। ये क्या कह रहा है, देखो ये मुख अक्ष है, इससे क्या रहा है, मुख अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, समझो। ये हमारा मुख अक्ष है, इसके नीचे देखो ये ऊपर हमारा क्या होगा,
प्लस की ओर होगा, नीचे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यदि हमारे कोई प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब इधर की ओर रहा है, नीचे की ओर है, तो क्या होगा, उसकी हमेशा होगी ऋणात्मक लिया जाएगा। यदि हमारे ऊपर की ओर है तो धनात्मक लिया जाएगा। वस्तु तथा प्रतिबिंब की दोनों की दूरियां, लंबाइयां, दूरियां नहीं, जो लंबाइयां है इसकी क्या रहेगा, यदि जैसे मुख अच्छा है, इसके ऊपर की ओर है, यहाँ हमारे इधर की ओर है, तो क्या प्लस में लिया जाएगा, और नीचे की ओर है तो ऋणात्मक लिया जाएगा। देखो हम आपको एक ग्राफ बना दे रहे हैं, आप लोग समझो ग्राफ से। देखो ये है हमारा ग्राफ, समझो ये ग्राफ आप लोग समझ गए तो आप लोगों को 50% बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये देखो, देखो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा प्लस की ओर। यदि हमारा मुख अच्छे से, जब ये मूल बिंदु हमारा पी से मान लो, ये देखो ये हमारा कोई दर्पण से, समझो ये दर्पण है, मान लो इसमें दर्पण रख देंगे तो ये मूल बिंदु पी हो जाएगा, समझो। ये हमारे ऊपर की ओर जब लिया जाएगा प्लस लिया जाएगा, और यहाँ माइनस लिया जाएगा, यहाँ क्या लिया जाएगा, देखो ये हमारा प्लस लिया जाएगा और ये माइनस लिया जाएगा। ये इतना याद रखिएगा आप लोग। तो आई होप आप लोग को ये समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको और सरलता से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में।